हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जिसमें हम करेंगे 35 नंबर और 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकहित का उद्देश्य है। सभी को न्याय के समान अवसर मिले। आजकल युवा वर्ग इसमें प्रवेश करके उसे नाश करते तोड़ते तोड़ देते हैं, बदलकर या फाइलें प्रयोग इत्यादि चुराते हैं। हैकर्स वेबसाइट्स। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में समनीय तथा असमनीय अपराध उपबंधित हैं? धारा 77A में। कंप्यूटर संसाधन कोड शब्द को कहाँ स्पष्टीकरण किया गया है? धारा 65 में। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? धारा 4 में। निवारक रोध में गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय से पर्याप्त कारण हो। लोक सेवक द्वारा धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों को दुष्प्रेरण के लिए कितना दंड हो सकेगा? 3 वर्ष से कम नहीं तथा 7 वर्ष हो सकेगा। भूल सुधार करने की शक्ति निहित है। धारा 54 में, 154 में। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की संतुलित संस्तुति पर जाएगी और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्षी दल का नेता, एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। उपरोक्त सभी ये सभी। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं उपबंधित हैं। सूचना का अधिकार 2005 की धारा है। धारा 4। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है। सत्य। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। धारा 64 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारियों के विनिश्चय की शक्ति होती है कलेक्टर के पास। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरणों को परिभाषित किया गया है। धारा 138 में। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपहरणों का संज्ञान कौन लेगा? न्यायालय।
इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? केवल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों आ सकती हैं। सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस यातायात योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है? मेट्रो रेल योजना को। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निवास स्थान पर व्यापार स्थान परिवर्तन करने पर मोटर वाहन के स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए 30 दिन के भीतर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति है केंद्र सरकार को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अधीन किसी अनाथ परित्यय या अर्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की जा गई है? धारा 59 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जमानत के उपबंध दिए गए हैं? धारा 67(2) में, धारा 389 में, धारा 336 से लेकर 436 से लेकर 450 तक, उपयुक्त तीनों में, इन सभी में। भारत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किसमें किया गया है? धारा 26 से लेकर 35 तक। अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करता है कि पति के पिता ने दहेज में रंगीन टीवी नहीं दिया, बताइए उसने क्या अपराध किया है? धारा 498 स्पष्टीकरण। भारतीय दंड संहिता। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होती है 5। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? 6 वर्ष के एक बच्चे एक ही बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है। इसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। एक ने कोई अपराध नहीं किया है। हाँ ठीक, क्योंकि वह बच्चा 6 साल का है अभी। ठीक है ये। ए ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक, ये भी ठीक है। ए और बी दोनों ठीक हैं। सत्य कथन चुनिए। प्रतिकारी सिद्धांत का आदर्श वाक्य आंखों के लिए आंख और दांत के लिए दांत। ठीक है। प्रतिकारी सिद्धांत के अपराधी ने पीड़ित को जितनी हानि उत्पन्न की है उसी के अनुपात में प्रतिकारी को भी हानि कारित की जानी चाहिए। हाँ ठीक है। प्रतिकारी सिद्धांत में पीड़ित व्यक्ति को नुकसान घोषित
करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया है। हाँ ठीक, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हाँ सही है। घरेलू हिंसा से महिला को संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 13 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब प्रवर्तन में आया? 1 जुलाई 1961 को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? 112। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा में छूट प्रदान की गई है? धारा 11 में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचार पूर्ण करने का प्रयास करेगा? 1 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार है? संपूर्ण भारत पर। क्या साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीनतम विचरण होगा? नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है? साधारण स्पष्टीकरण से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा से उपबंधित है कि तुच्छ अपहीन कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है? धारा 33। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 68 संबंधित है? सरकारी सेवक पर समन की तामील। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया है? धारा 85 में। प्रैक्टिस सेट नंबर 36। लोकहित वादों पर याचिका दायर की जाती है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, दोनों में? साइबर कूट रचना में अपराधी अपराध निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करता है? कंप्यूटर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, स्कैनर्स के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से। साइबर अपराध का अन्वेषण कौन करेगा? कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को करने होंगे एक डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षरों की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? धारा 5 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी व्यक्ति को कितने समय के भीतर सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित करना होता है? 3 सप्ताह।
आय के ज्ञात स्रोतों से अभिप्रेत है। वैध स्रोतों से प्राप्त आय। एएच व्हीलर कंपनी बनाम सीआईटी 1993 आरआईआरटी 231 इलाहाबाद आयकर अधिनियम की धारा 154 में संबंधित है। यह धारा संबंधित है। भूल सुधार करने की शक्ति से। मुख्य सूचना आयुक्तों के संबंध में सही कथन नहीं है। वह पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्रतिकारियों के दायित्व को में वर्णित किया गया है। धारा 4(1) में मानवाधिकार विषयक घोषणा पत्रों में मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सन 1945 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। धारा 65 में। कलेक्टरों की शक्ति में शामिल नहीं है कब्जा करने का। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान कब लिया जा सकेगा? जबकि आज से की लिखित सूचना को 60 दिन से कम की न हो दी हो। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? आगे पुल संकरा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है? धारा 294। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन के स्वामित्व का अंतरण किया जाने का प्रावधान है। धारा 50 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का वर्णन है? धारा 75 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 37 में। पैरोल किसे कहते हैं? कारावास की कुछ अवधि तक जेल में कुछ आचरण से रहने के बाद कुछ विशिष्ट शर्तों पर समाज में रहने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। हाँ ठीक है। पैरोल सीमित अवधि के लिए मिलती है। हाँ ठीक है, ये दोनों सही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। 7 वर्ष से अधिक नहीं। मानहानि की परिभाषा धारा में दी गई है। धारा 449 भारतीय दंड संहिता। 499 भारतीय दंड संहिता। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध मानव अनलॉफुल असेंबली की को परिभाषित किया गया है?
141 में। मैकनोट का बाद संबंधित है। विकृति चित्त से। सत्य कथन चुनिए। निवारक सिद्धांत में अपराध को सशक्त करना, उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जाता है। हाँ ठीक है। निवारक सिद्धांत के अनुसार अपराध पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में न हो। हाँ ठीक है। निवारक सिद्धांत में अपराध को पुनः अपराध कारित करने में सक्षम बना दिया जाता है। हाँ ठीक है। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा के तहत संरक्षण अधिकार की नियुक्ति की जाती है? धारा 8 में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन न्यायालयों को मामले में संक्षिप्त विचरण की शक्ति प्रदत्त है? धारा 22 के ख में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचरण करके द्वारा किया जा सकेगी। महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ए और बी दोनों। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्ति एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की किस धारा में वर्णित है? धारा 16 में। लैंगिक अपराधियों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 24। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति संबंधी प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के किस धारा से संबंधित है? धारा 16। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परीक्षाओं का क्रम दिया गया है। धारा 143 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। भाई बहन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस का निवारक कार्य उपबंधित है। अध्याय 12 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 संबंधित है। 113 आतंकवादी कृत्य से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में रिश्वत को परिभाषित किया गया है? 170। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।